अब हम वेबसाइट का एक क्विक टूल लेंगे और देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन सी फीचर्स उपलब्ध हैं। अक्षर अल्फा एक एडवांस्ड मैथमेटिकल स्क्रीनर है जिसमें 3 रिसर्च इंजन्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। यदि आपने सामान्य स्क्रीनर्स जैसे screener.com का उपयोग किया है तो आपको इनके बीच का अंतर आसानी से समझ में आएगा। सामान्य स्क्रीनर्स में आपको अपनी कंडीशन स्वयं बनानी पड़ती हैं, उनका बैक टेस्टिंग करना पड़ता है और उनकी कंसिस्टेंसी भी आपको खुद ही जांचनी पड़ती है। पूरी रिसर्च आपको स्वयं करनी होती है, लेकिन अक्षर अल्फा में ये पूरा मैथमेटिकल रिसर्च पहले से किया गया है। इसी रिसर्च के आधार पर हमने अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 रिसर्च इंजन्स विकसित किए हैं। ये तीनों इंजन्स प्री डिफाइंड मैथमेटिकल कंडीशंस के आधार पर आपको परिणाम प्रदान करते हैं। इन परिणामों का उपयोग कैसे करना है, ये हम आगे समझाएंगे। अब यदि हम रिजल्ट की बात करें तो ये आउटपुट हमें ये विश्वास देता है कि चयनित स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा मोमेंटम दे सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्टॉक निश्चित रूप से ऊपर जाएगा या नीचे। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसमें मोमेंटम आने की संभावना है। वो मोमेंटम ऊपर की ओर भी हो सकता है और नीचे की ओर भी। हम कभी भी ये नहीं कहते कि इस स्टॉक को बाय करें या सेल करें। अंतिम निर्णय हमेशा आपका अपना रहेगा। हम केवल आपको इन मैथमेटिकल रिसर्च इंजन्स का एक्सेस प्रदान करते हैं। यदि प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल ये प्लेटफॉर्म विशेष परिचयात्मक ऑफर प्राइस 2,999 रुपए में उपलब्ध है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 तीनों रिसर्च इंजन्स का पूर्ण एक्सेस मिलेगा। जब आप इनके रिजल्ट्स देखेंगे तो उनकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता आपको स्वयं अनुभव होगी। ये प्लेटफॉर्म प्रतिदिन 1 या 2 अच्छे स्टॉक्स की पहचान करता है जो अधिकांश ट्रेडर्स के लिए पर्याप्त होते हैं। इस तरह आपको सैकड़ों स्टॉक्स या लगातार मार्केट न्यूज को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं रहती। आप केवल 1 या 2 स्क्रीन अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको रेफरेंस रिसर्च डेटा भी उपलब्ध कराया जाएगा। रेफरेंस रिसर्च डेटा का अर्थ है कि किसी विशेष ट्रेडिंग डे के लिए हमारी रिसर्च क्या थी। आप इस रिसर्च की तुलना अपने स्वयं के एनालिसिस से कर सकते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे रिसर्च रिजल्ट का सीधे उपयोग करके ट्रेड करें। आपके पास पहले से ही तीनों रिसर्च इंजन्स का एक्सेस होगा। आप स्वयं उनका उपयोग करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अब रेफरेंस रिसर्च रिजल्ट की बात करते हैं। यदि आप प्रीमियम मेंबर हैं तो आपके डैशबोर्ड पर रेफरेंस रिसर्च रिजल्ट दिखाई देगा। इसमें पिछली ट्रेडिंग डे के लिए हमारी रिसर्च का वास्तविक प्रदर्शन परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि 27 तारीख के लिए हमने 4 स्टॉक्स चुने थे तो उनमें से 3 सफल पास रहे और 1 असफल फेल रहा। यहाँ पास और फेल का अर्थ समझना भी आवश्यक है। स्टॉक के ओपन होने के बाद गैप अप या गैप डाउन को ध्यान में नहीं रखा जाता। उसके बाद दिन के दौरान स्टॉक कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। यदि ओपन होने के बाद स्टॉक में 1.5% या उससे अधिक का मूवमेंट आता है तो हम उसे पास मानते हैं। इसका कारण ये है कि सामान्यतः 1% के आसपास का मूवमेंट भी एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड के लिए पर्याप्त होता है। यदि किसी स्टॉक को फेल दिखाया गया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस स्टॉक में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हुआ। हमारी किसी भी रिजल्ट की वैधता वैलिडिटी अगली 5 ट्रेडिंग सेशंस तक रहती है। इसलिए किसी स्टॉक का वास्तविक प्रदर्शन अगले 5 दिनों तक देखा जाता है। वर्तमान में कुछ स्टॉक्स की 5 दिन पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए उनका फाइनल परफॉर्मेंस अभी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन स्टॉक्स की 5 ट्रेडिंग सेशंस पूरी हो चुकी हैं, उनका पूरा परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहता है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्टॉक का चयन 20 तारीख को हुआ था तो 5 ट्रेडिंग सेशंस पूरी होने के बाद उसका पूरा विश्लेषण उपलब्ध होगा। यहाँ आपको 2 प्रकार का डेटा दिखाई देगा। पहला है क्लोज टू क्लोज C2C, अर्थात पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस की तुलना वर्तमान क्लोजिंग प्राइस से। दूसरा है रेंज, अर्थात दिन के दौरान हाई और लो के बीच का अंतर। कई बार क्लोज टू क्लोज मूवमेंट बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन दिन के दौरान बनने वाली रेंज काफी अच्छी होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्टॉक में दिन के दौरान 4% की रेंज बनी है तो सही स्ट्रैटेजी के साथ उसमें से 1% से 2% तक का मूवमेंट आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कुछ स्टॉक्स में 6% या 7% तक की भी रेंज देखने को मिलती है। ऐसे अवसरों में प्रत्येक ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार ट्रेड ले सकता है। हम कभी भी ये नहीं बताते कि आपको बाय करना है या सेल करना है। उदाहरण के लिए इस स्टॉक में दिन के दौरान लगभग 4% की रेंज बनी। यदि आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो आप आसानी से इसमें से 2% तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। किसी स्टॉक में रेंज कम हो सकती है, जबकि किसी अन्य स्टॉक में 6% या 7% तक की रेंज भी देखने को मिल सकती है। ऐसे सभी स्टॉक्स आपकी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अनुसार अच्छे अवसर प्रदान कर सकते हैं।
हम फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कभी भी आपको ये नहीं बताते कि किसी स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है। अंतिम निर्णय हमेशा आपका ही रहेगा। यदि आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अधिकांश स्टॉक्स में पहले दिन ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कई स्टॉक्स अगले कुछ दिनों तक भी 2% या उससे अधिक की रेंज प्रदान करते रहते हैं। यदि कोई स्टॉक हमारे स्क्रीनर में दिखाई देता है तो उसका प्रभाव केवल एक दिन तक सीमित नहीं होता। कई बार वही स्टॉक अगले 5 ट्रेडिंग सेशंस तक अच्छा मूवमेंट देता है। आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगले 5 दिनों में उसका वास्तविक प्रदर्शन कैसा रहा। डैशबोर्ड में कुछ स्टॉक्स को विशेष रूप से हाईलाइट भी किया गया है ताकि आप उन्हें आसानी से पहचान सकें। कई अवसरों पर किसी स्टॉक में 5% से 10% तक का भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। इसी कारण हम केवल एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 5 ट्रेडिंग सेशंस का परफॉर्मेंस भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड में पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस समरी भी दिया गया है। पिछले 6 महीनों में हमारे रिसर्च इंजन्स ने कुल 410 स्टॉक्स की पहचान की, जिनमें लगभग 79% सक्सेस रेशियो प्राप्त हुआ। पास और फेल का अर्थ हम पहले ही समझा चुके हैं। यदि किसी स्टॉक में ओपन होने के बाद 1.5% या उससे अधिक का मूवमेंट आता है तो उसे हम पास मानते हैं, क्योंकि सामान्यतः इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लगभग 1% का मूवमेंट भी पर्याप्त होता है। डैशबोर्ड में आपको स्टार रेटिंग भी दिखाई देगी। 1 स्टार का अर्थ है कि स्टॉक ने 1.5% से अधिक मूवमेंट दिया है। इसी प्रकार अधिक स्टार्स अधिक मजबूत मूवमेंट को दर्शाते हैं। यदि आप पूरे डेटा का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि लगभग 50% स्टॉक्स अच्छी रेंज प्रदान करते हैं, जबकि शेष स्टॉक्स भी किसी न किसी स्तर पर उपयोगी मूवमेंट देते हैं। इन सभी रिपोर्ट्स को अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है ताकि आप डेटा को बेहतर तरीके से समझ सकें। आप अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न रिपोर्ट्स देख सकते हैं, उन्हें सर्च कर सकते हैं और पूरी डेटा से परिचित हो सकते हैं। इस जानकारी के आधार पर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और उसके बाद स्वयं स्क्रीनर का उपयोग करके अपनी रिसर्च और ट्रेडिंग का निर्णय ले सकते हैं।